हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 7 ऑफ एनिमल किंगडम। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम एस्केलमेंथस जो है वो कवर कर लिया था पूरा। ये सारे फाइलम्स हम लोगों ने कवर कर लिए। नाउ वी विल स्टार्ट फाइलम एनिलिडा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग फाइलम एनिलिडा डिस्कस करने वाले हैं, उसके बेसिक कैरेक्टर्स, उसके यूनिक फीचर्स। तो फाइलम एनिलिडा, इनको हम लोग रिंग्ड और सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम है, जैसे हर फाइलम में उनके कुछ कॉमन नेम आ रहे हैं। तो एनिलिडा का कॉमन नेम क्या है? या तो रिंग्ड वॉर्म्स बोल सकते हैं या सेगमेंटेड वॉर्म्स बोल सकते हैं। मोस्टली सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इनकी बॉडी में हमको ये सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसको हम लोग और डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर ग्रेड हमको देखने को यहाँ पर इसका मिलेगा। ठीक है, सिमेट्री हमको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिमेट्री क्या होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको बॉडी में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर्स देखने को मिलेगी। उसके बाद सीलोम की बात करें तो ये सीलोमेट है, मतलब इनके पास सीलोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इनका बॉडी का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन है यहाँ पर। ये बेसिक जो हम लोग स्ट्रक्चर है वो हम लोग एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके चैप्टर है, वहाँ पर डिटेल में इसका स्ट्रक्चर, अर्थवर्म का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं और मराइन भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉइल में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में और मराइन वाटर में, सॉल्टी वाटर में। लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग मतलब खुद से वो अकेले ग्रो हो रहे हैं, पैरासिटिक मतलब किसी और के ऊपर, होस्ट के ऊपर ग्रो हो रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, दैट इज पैरासिटिक। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा, मतलब एक माउथ और एक एनस जो है हमको, माउथ एंड एनस दोनों देखने को मिलेंगे, तो हम इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि स्किन के थ्रू, ठीक है, स्किन के थ्रू जो अर्थवर्म है वो ऑक्सीजन जो है वो स्किन के थ्रू लेते हैं और स्किन से ही जो है वो CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन। कुछ जो है जिनके पास गिल रेस्पिरेशन भी हो सकता है, कुछ के पास जो है वो गिल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो गिल के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो वेसल्स में, आर्टरीज, वीन्स में ही होने वाला है। ठीक है, ये इसके हार्ट्स है यहाँ पर। ठीक है, और इसके थ्रू पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स आप देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। और अगर ब्लड का फ्लो वेसल्स के अंदर होता है, बॉडी कैविटी में नहीं होता, सिर्फ वेसल्स के अंदर होता है, तो उस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज टाइप। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें डिटेल में दी हुई है। फर्स्ट, ये टर्म एनिलिडा जो है वो लेमार्क ने दिया था। ठीक है, और बाकी चीज़ें ये जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लोकोमोशन जो है वो सीटे के थ्रू होता है, हमको याद रखना है, काइटिनस सीटे प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया विद सीटे। उसके बाद बॉडी वॉल, एपिडर्मिस, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। मसल दो तरह के होंगे, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, बॉडी वॉल है माइन्यूट काइटिनस सीटे, ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे ब्लैक स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं सीटे। ठीक है, फर्स्ट प्रोटोसोमाई यूसिलोमेट एनिमल्स, मतलब फर्स्ट ऐसे एनिमल जिनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद यहां से भी आपको ज्यादा पॉइंट, सारे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। बॉडी कैविटी इज ट्रू सीलम बाय लाइंड बाय मेसोडर्मल सीलोमिक एपिथेलियम, तो इसको साइजोकॉइल बोलेंगे, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आपको छोड़ देना है, ये पॉइंट छोड़ दो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके। उसमें ये वाला पॉइंट, फ्यू एनिलिड्स आर सेंग्विवोरस। सेंग्विवोरस मतलब जो ब्लड सकिंग होते हैं। ठीक है, ब्लड सकिंग, जैसे लीच होता है, लीच जो है वो एनिलिड का एग्जाम्पल है, अभी अगर हम आगे देखेंगे, तो वो ब्लड सकिंग होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेंग्विवोरस। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिलिडा, तो ये पॉइंट आपको पूरा लिख लेना है।
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हार्ट अपीयर फर्स्ट टाइम इन एनालिटिस, इसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ब्लड इज रेड विद हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से ब्लड रेड है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया, अगर वो पानी में है तो अमोनिया, और अगर लैंड पे रह रहे हैं तो यूरिया, ठीक है। तो ये एनिमल्स जो हैं वो लैंड पे भी मिल सकते हैं और पानी में भी मिल सकते हैं। तो पानी में रहेंगे तो अमोनिया रिलीज करेंगे वेस्ट, और लैंड पे रहेंगे तो यूरिया रिलीज करेंगे। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग, एक गोल नर्व रिंग प्रेजेंट होगी। डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद पेयर्ड गैंग्लिया, तो नर्वस सिस्टम इसमें थोड़ा डेवलप्ड है, मतलब पूरी तरीके से ब्रेन एंड नर्व्स तो नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा नर्वस सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। सेक्सेस में भी सेपरेट और यूनाइटेड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होगा, कुछ केसेस में फिजन भी हो सकता है, ठीक है। ये नीचे के पॉइंट आप छोड़ सकते हो, इसमें से डिटेल में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो लिख लेने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। उसके बाद अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोस्टली मोनोशियस, नेरिस इज डायोशियस, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज यहाँ पर होगा। तो मोनोशियस भी मिलेंगे और डायोशियस भी मिलेंगे हमको, ठीक है। यूनिक फीचर, ये बॉडी में हमको ये सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरी तरीके से जैसे अर्थवर्म में देखने को मिलता है, ये सेगमेंटेशन हमको इन सब में देखने को मिलेगा जितने भी एनालिट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगी लोकोमोशन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हो ये सर्कुलर मसल्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। तो ये मसल्स को वो जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से वो मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीटे इन अर्थवर्म और पैरापोडिया नेरिस। ये जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे ब्लैक प्लैग जो दिख रहे हैं यहाँ पर, दीज आर सीटे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिख रहे हो ये बड़ा बड़ा, इसको हम लोग पैरापोडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म के केस में लोकोमोटरी ऑर्गन को सीते बोल रहे हैं और नेरिस के केस में उसको पैरापोडिया बोल रहे हैं। दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन से मतलब इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद और कुछ यूनिक फीचर, टू सक इम्प्योर ब्लड बाय लीच इज कॉल्ड एज फ्लेबोटोमी, ठीक है। लीच जो है वो ब्लड सक करता है, हमें पता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलेंगे। नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये इसके सारे यूनिक फीचर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। हेड, अपेंडेज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन सम केसेस, और ये सारे जो पॉइंट लिख चुके हैं ऑलरेडी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो नया आ रहा है उसको लिखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले, ठीक है। पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ये इसका यूनिक फीचर है कि भाई पेयर्ड गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। गैंग्लिया आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, पेयर्ड मतलब दो होंगे जुड़े हुए, ठीक है। ये आप देख रहे हो दिस इज पेयर्ड गैंग्लियन, और इसके थ्रू पूरी बॉडी के गैंग्लियंस जो नर्व्स हैं वो जुड़े होंगे बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे बॉडी में ये न्यूरॉन्स इसके फैले होंगे, और ये जो दिख रहे हो आप दिस इज नर्व कॉर्ड, और यहाँ पर जो है हमारे पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके कॉमन एग्जाम्पल्स एनिलिडा के। अब यहाँ पर इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलेटरल, जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्रेश वाटर, मैराइन, फ्री लिविंग भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट है, मतलब माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन, क्यूटिनस रेस्पिरेशन मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। सेक्सुअल होगा, अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, नेरिस इज डायोशियस, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब लार्वल स्टेज यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगी। यूनिक फीचर, सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सीते एंड पैरापोडिया, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, पेयर्ड गैंग्लिया, लेटरल नर्व्स और नर्व कॉर्ड देखने को मिलेंगे। ये इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे लीच जो है वो ब्लड सकिंग, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारा ये फाइलम एनिलिडा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप एनसीईआरटी से भी रीड करो, सेम इस टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड करो,
फिर इसके नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट बनाओ, उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करो। जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप इसके सॉल्व करोगे उतना ईजी आपको ये लगते जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके डाउट्स बचते हैं तो वो आप नोट डाउन करके रखो और लाइव क्लास में पूछ लो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फाइल हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।